अब मैं मिनी टैब के कुछ आउटपुट ले रहा हूँ आपके सामने, मिनी टैब कैसे दिखाता है और कहाँ से आते हैं। मे बी सॉरी वी कैन शो यू फ्रॉम हियर। अब जैसे ये कह रहे हैं कि रामलाल है या इसका 100% है, इसने कोई एरर नहीं किया, श्यामलाल ने एरर किया 90 समथिंग एरर हो गया, वो एरर मैं यहाँ नोट करता हूँ। इसने 1 को 0 बोला था, 0 1 को, यहाँ आ जाएगा ओवरऑल एरर कितना है और 1 को 0 बोलने का एरर वही मिस रेट फॉल्स अलार्म रेट कौन सा है। तो ओवरऑल बता देगा टोटल का और एक पर्टिकुलर जो केस है उसका बता देगा। तो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि एक अप्रेजर एरर कर रहा है और वो कितना परसेंटेज एरर कर रहा है। तो ऐसे मिनी टैब इस तरीके से दिखाता है डिफरेंट चीजों को, बट वो सारा डिपेंड क्या है जो हमने कैलकुलेशन लर्न की है वो उसी बेसिस पे ही है। एक इस तरीके से भी दिखा सकता है, आई कैन जस्ट शो यू, सो प्लीज लुक इनटू दिस ग्राफ। क्योंकि देखो एट्रीब्यूट में ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, बट हम उसको अलग अलग तरीके से कैसे देख सकते हैं। ये अप्रेजर का परसेंटेज है, ये 100%, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई 97% एरर है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो आप। इसमें बाय स्टैंडर्ड दिखा सकते हो, स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या है। इसमें बाय ट्रायल दिखा सकते हो कि पहले ट्रायल में कोई एरर नहीं हुआ, 100 है, दूसरे ट्रायल में इससे गलती हुई है, तीसरे ट्रायल में इससे कोई एरर नहीं हुआ, तो यहाँ गलती यहाँ पे हुई है बस। तो ट्रायल वाइज देख सकते हो, ये एनालिसिस करने के लिए कि उसने 3 रीडिंग ली थी, उसमें दूसरी में गलत नाप लिया था, जस्ट टू अंडरस्टैंड। फिर स्टैंडर्ड के हिसाब से ये 1 स्टैंडर्ड है, ओके का जो हमने कोऑर्डिनेट नहीं बना रहे थे, ओके के केस में राम और श्यामलाल के रिस्पॉन्स क्या है, इसने ओके में सारे सही नापे हैं, ओके को ओके बोला, श्यामलाल ने ओके को एनजी बोल दिया। फिर एनजी के केस को स्टडी कर लिया, रामलाल ने एनजी को यस सर, सो इसने एनजी को एनजी बोला, बट श्यामलाल ने एनजी को भी एनजी बोला, तो इसने एनजी में कोई गलती नहीं की, तो ओनली इनका एक गलती हो रहा है, ये ओके को एनजी बोल रहे हैं। ये बेसिकली पिछली शीट में भी ये नजर आ रहा था, जब वहां लिखा होगा कि ये सिर्फ ये वाला केस ही आ रहा है, 1 को 0 बोल रहे हैं, बाकी कोई एरर नहीं है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्स एरर है, ये मिक्स रेटिंग है, ये सारे रिस्पॉन्स कंसिस्टेंटली नहीं है, कभी वो उसको ओके भी बोल रहे हैं, एनजी भी बोल रहा है, सो दैट इज ए मिक्स रिस्पॉन्स। मतलब ये देखिए दो ट्रायल में ठीक बोलता है, एक ट्रायल में गलत बोलता है। सो ऐसे आप अलग अलग तरीके से एक ही चीज को देख सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। एक तरीका ये भी है, यू कैन लुक हियर, कि कौन से पार्ट को गलत नापा, जो उसने 1 को 0 बोला, सॉरी 1 को जो उसने 0 बोला वो कौन से पार्ट में बोला। आपने 40 पार्ट दिए हैं, 50 दिए हैं, तो वो पार्ट बता देगा 6th पार्ट को गलत नाप रहा है, तो आप उस पार्ट को देख सकते हैं कि इस वाले पार्ट को गलत क्यों नापते हैं, और कौन गलत नापता है, से श्यामलाल गलत नापता है। और ये कंसिस्टेंटली गलत नापता है, नहीं, कंसिस्टेंटली अगर गलत नापते हैं 0 आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट है, अलग अलग रिस्पॉन्स आ जाता है, कभी उस पार्ट को ठीक भी बोल देता है, बाकी ये ऑपरेटर ठीक कह रहा है। सो लाइक दैट, सो यू कैन आल्सो एनालाइज आइटम वाइज, बस इसके अलावा और कोई एनालिसिस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एट्रीब्यूट कि आप पार्ट वाइज देख सकते हो, आप स्टैंडर्ड वाइज देख सकते हो, आप अप्रेजर वाइज देख सकते हो, और आप ओवरऑल देख सकते हो। तो कैन आई शो यू इन मिनी टैब हाउ इट हैज टू बी डन यूजिंग व्हाट ऑप्शन? So I just stop sharing. I open mini tab first. Okay, just a minute. I open mini tab, which is the 17 version. Can you see my screen now? Are you able to see the screen? No, I came out of the presentation. Yes, okay, you can see that. So हम लोग क्या करेंगे, मिनी टैब में एक बहुत ही आसान ऑप्शन है, आई विल सजेस्ट कि इसको कहीं से यहाँ स्टैट से मत जाओ, असिस्टेंट के थ्रू जाओ, दिस इज द बेस्ट चॉइस। क्या फायदा है इससे मैं आपको बताऊंगा, फॉलो द असिस्टेंट मोड। इसमें सबसे पहले एमएसए लिखा है, सो सबसे पहले इसमें एमएसए लिखा है, क्लिक करो उसको। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वर्जन, डोंट वरी, ओके, जस्ट कीप ऑन। कैन आई शो यू अगेन? मिनी टैब खोला, लास्ट में असिस्टेंट आ रहा है, इट विल असिस्ट यू। क्या असिस्ट कर रहा है? एमएसए का पहला असिस्टेंट है, आपने एमएसए क्लिक किया, वो बोल रहा है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वेरिएबल स्टडी या एट्रीब्यूट में? मैं एट्रीब्यूट स्टडी करना है। आपको डेटा शीट बनानी है या एनालाइज करना है? मुझे पहले डेटा शीट बनानी है, तो ओके, मेक डेटा शीट, क्लिक किया, सिंपल सवाल पूछा है, अप्रेजर कितने हैं? मैं कहा 3 है। कितने ट्रायल लोगे? 3, या अप्रेजर मैं 2 लूंगा तो 2 सेलेक्ट कर लीजिए।
कितने पार्ट्स लेने हैं, 50 की जगह मैंने बोला 25 पार्ट लेने हैं, तो आई विल कन्वर्ट इनटू 25 पार्ट्स। 25 पार्ट्स। गुड पार्ट को क्या बोलोगे? 1 बोलूंगा। बैड पार्ट को क्या बोलोगे? 0 बोलूंगा। कोड करना आसान हो जाता है। स्टैंडर्ड बताओ, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को क्या बोल रहे हो आप? ये गुड पार्ट है, बैड पार्ट है, इसको 1 बोल रहा हूँ। सेकंड पार्ट को, ये भी मेरा गुड पार्ट है, तो शुरू के मेरे जो 15 पार्ट हैं, ऐसे ही बोला था ना मैंने, ओके हैं, और बाकी के मेरे रिजेक्ट हैं, एनजी हैं। सो मेरे स्टैंडर्ड भी सेट हो गए। अब मुझे क्या करना है? ओके करना है। ये कह रहा है प्रिंट करनी है डेटा शीट। नो, आई डोंट वांट टू प्रिंट, वो मैं मैनुअली कलेक्ट कर लूंगा। तो ये स्टैंडर्ड लिखा आ गया सर हर पार्ट के अगेंस्ट, अप्रेजर का नाम आ गया, और इसको कौन सा आइटम देना है चेकिंग के लिए, बस अब रीडिंग रिकॉर्ड करनी है। इसने 0 को 0 बोला, 1 को 1 बोला, 1 को 1 बोला, 0 को 0 बोलना था, गलती से 1 बोल दिया इसने, मैं 1 नोट कर लूंगा। यहाँ 1 को 1 बोला, ऐसे मैं ये पूरी शीट भर लूंगा। इज इट क्लियर? तो अभी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम हियर, एंड आई जस्ट कॉपी दिस होल थिंग। कि इसने 100% डिसीजन ठीक लिया है, जो स्टैंडर्ड था वही रिस्पॉन्ड किया। इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स वगैरह सब आ गए हैं, तभी इतनी ज्यादा नंबर ऑफ रोज हैं। ये आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ओके? आपको एक्चुअल रीडिंग लेना है। So you don't have to actually copy paste, you have to put actual reading. Just because of shortage of time I am converting into that. और ये आपको बस उतनी रीडिंग आएगा जितना आपका रीडिंग अवेलेबल है। अब इसमें सारी रीडिंग तो सही नहीं आएगी, कुछ गलत हो गया होगा, ओके? ऐसा नहीं कि लोगों ने एरर किया होगा। एरर इज नेवर इक्वल टू 0, एज आई स्पोकन अबाउट दैट। सो अगर मैं कहूँगा ये ठीक रीडिंग लिया, और यहाँ अप्रेजल के 1 की जगह नाम भी ले सकते हैं आप, इंस्टेड ऑफ अप्रेजल, जैसे मैंने नाम लिखा था। सो 1 को इसने गलत रीड कर लिया था, ओके, बट इसने ओके को बोल दिया एनजी। कौन सा एरर हो गया सर, बता सकते हैं? ओके को एनजी बोलने से कौन सा एरर हो गया? फॉल्स अलार्म। फॉल्स अलार्म। फॉल्स अलार्म कर रहा है। अच्छा, कई कंपनी में अलाउ है फॉल्स अलार्म करो, कस्टमर को नहीं जाना चाहिए। आई एम वर्किंग विद वन ऑफ द व्हाट इज दैट, आई थिंक मेडिकल इक्विपमेंट, तो उसमें है कस्टमर को खराब नहीं जाना चाहिए, अपना माल कितना भी रिजेक्ट कर दो। सो दे अलाउ फॉल्स अलार्म हायर रेट, तो इसलिए हमने वो रेंज दे रखी है। तो मैं एक ही एरर कर रहा हूँ अभी, है ना, जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड। तो ये शीट बन गई सर, डेटा फीड हो गया। फिर असिस्टेंट में जाओ, गो टू एमएस से, अब वो पूछेगा वेरिएबल एट्रीब्यूट, सर माय ऑब्जेक्टिव एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में क्या करना चाहते हैं? एनालिसिस करना चाहते हैं या शीट एनालिसिस करना चाहता हूँ? शीट मेरी रेडी है, क्लिक एनालिसिस, सिंपल पूछेगा। अप्रेजर में अप्रेजर डाल दो, ट्रायल में ट्रायल्स डाल दो, सॉरी, टेस्ट आइटम में टेस्ट आइटम डाल दो, अप्रेजर रिजल्ट्स में रिजल्ट्स डाल दो, स्टैंडर्ड के अंदर स्टैंडर्ड डाल दो। और आप गुड को क्या बोलते हो? 1 बोलता हूं मैं गुड को, मेरा कोडिंग एप्लीकेशन ये है। तो ये क्या करेगा? ये सेम चार्ट्स बना देगा। वो कहेगा देखो, ये 0-1 को तो कोई रेट नहीं किया, ये 1.11% एरर, ये 10 का है। और ये एरर किसने किया? अप्रेजर 1 ने, अप्रेजर 2 ने कोई एरर नहीं किया है। फिर ये अप्रेजर 1 ने कौन से 10th पार्ट में एरर किया था? पार्ट वाइज देखो, मैंने 10th में डाला ना, 10th पार्ट का आ गया, देखो 10th पार्ट में एरर हुआ इससे। और ये हर रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं दे रहा है, आगे जाके ठीक भी करता है। फिर ये कौन से ट्रायल में एरर हुआ है? फर्स्ट ट्रायल में इसने गलती कर दी है। 1 वाले में गलती हो रही है, 0 वाले में दोनों ठीक बोल रहे हैं, 1 के स्टैंडर्ड में ही नापने में गलती हो रही है। सो दिस इज द सेम थिंग, एंड परसेंटेज आई कैन ऑलरेडी कैलकुलेट। तो ये इसने परसेंटेज यहाँ कैलकुलेट करना बताया, एक शीट दिखाता है कैसे करना है, ओवरऑल एक्यूरेसी कैसे करनी है, फॉल्स अलार्म कैसे निकालना है, बैड रेट कैसे निकालना है, वो भी चीज ऑलरेडी। So this is how it is done. So there are 2 options. One is go to sheet, another analyze the sheet. And manually you can do it कि ये सारे रिस्पॉन्स आप एक्सेल में ले लो, जैसे मैंने आपको शीट बताया था, और आप काउंट करो और देखो कितना परसेंटेज ओके बोला है, ये इसने सही डिसीजन लिया, ये इसने सही डिसीजन लिया, ऐसे काउंट करो, परसेंटेज निकालो। सो मैनुअली भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, मिनी टैब से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज इफ द सॉफ्टवेयर इज नॉट अवेलेबल देन आल्सो यू कैन डू इट। सो दिस इज हाउ we are doing it, and that is what I've shown you in Minitab as an output here, कि ये आपको ऐसे outputs आ सकते हैं to analyze.
So I just please. सर जो ये सर पीछे वाला ग्राफ, हाँ सर, इसमें जो ये वाले ग्राफ है, इसमें जो श्याम लाल है, इसकी जो लाइंस है ये थोड़ी एक्सटेंडेड है ज्यादा टुवर्ड्स 90% से इसमें, तो इसका क्या मीनिंग होता है सर? जैसे ये आपको हम जब एनालिसिस फेज में जाएंगे आई विल एक्सप्लेन यू कि कोई भी पॉइंट डिसीजन होता है, जैसे ये एक डिसीजन है कि इतना परसेंटेज एरर है, बट ये भी कैलकुलेट करता है कि ये बाय 95% ये एरर अगर आगे आप स्टडी करोगे तो इसके बीच भी आ सकता है। मतलब मैं तो एक बार ही स्टडी करूंगा, बट जो एरर है वो इसके बीच हो सकता है। सो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल निकालता है। सो ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हाउ टू कैलकुलेट एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि ये टॉपिक एनालिसिस फेज में आएगा विच वी विल डिस्कस ऑन फ्राइडे बिफोर इट इज इन एडवांस स्टैटिस्टिक्स, कि कोई भी सिंगल पॉइंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। चाहे आपका कैलकुलेशन आ जाए मेरा 8% एरर है, तो इस स्टडी में 8%, आप बोलो ये 8% एरर कल 6% भी हो सकता है और परसों 12% हो सकता है। मतलब हम लोग एक तरीके से पीपीपी के बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म जो, मतलब ये प्रेडिक्शन है बेसिकली, दिस इज प्रेडिक्शन। सो प्रेडिक्शन कैसे करते हैं वो एनालिसिस फेज में जाएंगे, थोड़ा एडवांस स्टैटिस्टिक्स यू विल कम टू नो। ये प्रेडिक्शन जनरली 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे होते हैं, और ये हमेशा लिखा होगा 95% कॉन्फिडेंस लेवल। यहाँ लिखा भी होगा ना, देखो 95%। अगर आप कोई एमएससी की रिपोर्ट भी पढ़ोगे ना, ये ऐसे जैसे एमएससी में हमने एक एरर कैलकुलेट कर दिया, इतना परसेंटेज है, उसमें भी निकालते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट का एरर इतना परसेंटेज हो सकता है एंड दिस इज एट 95% कॉन्फिडेंस। हम मीन का भी निकालते हैं, ये भी अब यू विल गेट वेरी इंटरेस्टिंग। आप तो मीन की एक वैल्यू निकालोगे ना, कोई भी डेटा का मीन तो एक ही होगा। मिनीटैब ये भी निकालेगा कि आपका मीन 23.5 है, बट ये अगर आप बार बार निकालोगे तो मीन भी आपका इतना वेरी कर सकता है। आज तो 23.5 आए, 23 भी आ सकता है और 24.5 भी आ सकता है। ऐसे हम बैंड विड्थ निकाल सकते हैं किसी भी डेटा सेट में। दिस इज कॉल्ड प्रेडिक्शन, बट इट इज नथिंग टू डू विद द एक्चुअल वैल्यू, इट इज प्रेडिक्टेड वैल्यू। सो प्रेडिक्शन भी आप कर सकते हो इफ यू वांट। सो वंस वी अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेडिक्शन, वी विल कम टू ऑन दिस। So I will tell you what is, उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा मैं आपको पहले से बता देता हूँ, क्योंकि आप जब आगे सवाल पूछेंगे तो ये सवाल पूछेंगे। What is called confidence level, what is called interval band, intervals क्या होते हैं, and what is called risk level, and what is called confidence band. So ये सारे सवालों के हमें जवाब मिलेंगे, यही हमारा एजेंडा। आई थिंक मैंने लिखा भी होगा फ्राइडे एजेंडा में कि एडवांस स्टैटिस्टिक्स, एंड ये आपको मेल पे लिखा होगा। आई डोंट नो यू हैव रिसीव्ड दैट मेल और नॉट। सो फ्राइडे वी आर स्टार्टिंग द एनालिसिस फेज व्हिच इज द हार्ट ऑफ सिक्स सिग्मा। व्हाई वी कॉल इट हार्ट ऑफ सिक्स सिग्मा, क्योंकि अब मेन तो एनालिटिकल स्किल अब आएगा, अभी तो एनालिसिस शुरू ही नहीं हुआ, ये तो मेजरमेंट फेज था। सो व्हाटएवर एनालिसिस यू हैव सीन इज नथिंग। कैपेबिलिटी एनालिसिस, एमएसए, दीज आर very basic analysis. Now we are entering to the actual analysis what Six Sigma requires, which is in analysis phase. नाम ही analysis phase है, so you can understand how much analytical it would be. So that is the idea. So is it clear? ये जो बैंड आ रहे हैं अभी इनको वैल्यू डायरेक्टली देखो, ये 100 लिखा है, बाकी तो 100 वो कहेगा 100 हर बार थोड़ी ना आएगा। रामलाल भी तो कभी जिंदगी में गलती करेगा। So वो इस बात की बात कर रहा है, बट अभी जो मेरे को स्टडी में मिला है वो 100% था, उसका कोई एरर नहीं था। ठीक है सर? तो एरर परसेंटेज भी ये बैंड भी निकालते हैं। सो समरी, एमएसए की कैलिब्रेशन जो हमारा काम नहीं है, एजेंसी करती है। एमएसए वेरिएबल हमारा काम है, अगर वेरिएबल डेटा है। एमएसए एट्रीब्यूट ये भी हमें करना है। सो एमएसए हैज 3 बेसिक थिंग: कैलिब्रेशन डन इन अ लैब, एमएसए वेरिएबल डन एट एक्चुअल, एमएसए एट्रीब्यूट डन एट एक्चुअल, एंड दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड, नथिंग एल्स. So I stop it here, okay? So I stop the program here. Any question up to here, please ask.